हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब। स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। बिहार पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपको स्वागत है। ये हमारा पार्ट 40 यानी पार्ट 40 है। इससे पहले पार्ट 39 तक चैनल पे अपलोड है। यह प्रत्येक शाम 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब पे एक प्रैक्टिस सेट जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम में पूछे गए बिहार पुलिस के जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक शाम 7:30 बजे आप एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक शाम 7:30 बजे यह एक प्रैक्टिस सेट अपलोड की जाती है। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33, यानी हिंदी भाषा में कुल व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है। वहीं भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो अगर भारत की सबसे पुरानी कहेगी तो अरावली हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। तो भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है पंजाब में? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंचाई का अत्यधिक होना भूमि अपरदन का कारण है, क्योंकि पंजाब में सिंचाई बहुत ही अत्यधिक मात्रा में की जाती है। इसका कारण यह है कि जब जब क्रांति हुई थी तो उस समय से यहाँ पे अधिक मात्रा में अमेरिका के 3 नस्ल के गेहूँ उपजाए जाते हैं। औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय, तो इसलिए यहाँ पे भूमि अपरदन का यही कारण बनता है। और बाकी जगह पे भूमि अपरदन कारण कभी बारिश हो सकता है, बारिश के पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये भी प्रश्न बनता है कि भूमि अपरदन को कैसे रोका जाए। तो भूमि अपरदन को हम लोग पेड़ लगाकर रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। जीएसटी कानून सबसे पहले असम राज्य ने ही लागू किया था। बात किया जाए असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात किया जाए गुजरात में, तो यहाँ पे गिरी नेशनल पार्क है गुजरात में। तमिलनाडु में क्या है आप कमेंट जरूर में बताइएगा। वहीं पर बात किया जाए बिहार में, तो यहाँ पे वाल्मीकि है जो टाइगर रिजर्व है। तो आप ऐसे ऑप्शन से रिलेट कर कर याद कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, इसलिए वीडियो के आखिरी तो जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बतलाइएगा कि कितना आपका सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर रहा था कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वत श्रृंखला है। वहीं बात किया जाए कि दुनिया के सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह हिमालय की चोटी है। भारत में बात किया जाए तो वह कंचनजंगा है। अगर दुनिया में बात किया जाए तो हिमालय, अगर भारत में बात किया जाए तो वह कंचनजंगा। आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स।
डास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। वहीं बात किया जाए एपीजे अब्दुल कलाम, तो विंग्स ऑफ फायर इनका एक पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर, उन्हीं का लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे है करीना कपूर, तो इनका प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, करीना कपूर जी का। यहाँ पे है खुशवंत सिंह, तो आप इनका रिसेंटली में लॉन्च हुए पुस्तक हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर जवाब लिखिएगा इनका कौन सा पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। तो अरब सागर में वह कौन सा द्वीप स्थित है जो भारत के आधिकारिक क्षेत्र में आता है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, इस पे भारत का आधिकारिक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। एक यहाँ पे प्रश्न है डी में ऑप्शन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यह कौन सा वंश के संस्थापक थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं बात किया जाए गुरु नानक देव जी, तो यह सिख धर्म के संस्थापक थे, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपि क्षय का प्रमुख कारण क्या था? भारतीय हस्तलिपि यानी भारत के उस समय भारत में जो वस्तुएं बनाई जाती थी हाथों से, तो उसका अवमूल्यन कह सकते हैं, उसका उपयोग नहीं किया जाना, तो उसका मेन कारण क्या था? तो कम कीमत वाली मशीन द्वारा बनाया गया सामान, सस्ता सामान और अधिक विक्रेता, अधिक टिकाऊ वस्तु। तो यही कारण था, चारों कारण था कि एक तो वह कम कीमत वाले मशीन से सामान को बनाते थे और सस्ता होते थे। अगर किसी भी वस्तु को आप अधिक मात्रा में बनाइएगा और सस्ता बनाइएगा तो उसका वैल्यू कम जाता है मार्केट में, और अगर ज़्यादा अधिक टिकाऊ बना दीजिएगा, क्योंकि वो नष्ट ही नहीं होगा, खराब ही नहीं होगा, तो लोग उससे कैसे परचेज करेंगे दोबारा से। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका चारों ऑप्शन हो जाएगा। मतलब एक है ई में है कि ऑल एबव सभी। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है रचना, आप कमेंट में अपना जरूर जवाब लिखिएगा। वहीं यहाँ पे ऑप्शन डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात राज्य में बनाया गया है, 182 मीटर ऊंची है, जो दुनिया का सबसे ऊंची स्टैचू है। तो इनका जो बनाए थे, इनका स्टैचू, इनका डिजाइनर कौन थे, वास्तुकार जो बोला जाए कौन थे? तो इनका थे वास्तुकार राम सुतार। ये अक्सर क्वेश्चन बनती है, क्योंकि आजकल इन्हीं सब से क्वेश्चन जरूर ज़्यादा बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। वहीं बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जब बात आएगी तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सेकंड स्थान पे है महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से, आप समझिएगा, और यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान इतना बड़ा कैसे राज्य है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भूमि तो ऐसे ही मतलब डेजर्ट टाइप का है। बात किया जाए मध्य प्रदेश, तो यह वनों में अभी फर्स्ट रैंकिंग पे है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछ देगा कि भारत के सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा हो जाएगा। इसमें बहुत सारा बनता है, क्षेत्रफल के, डेंसिटी के, मतलब और भी तरह का क्वेश्चन बनता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि अपने देश में
वैसा कौन सा कार्य होता है जिससे सर्वाधिक मात्रा में भूमि उपयोग होता है और अधिकृत भूमि है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेलवे। तो रेलवे द्वारा अपने देश की अधिकारित भूमियां उसके उपयोग में होता है, क्योंकि पटरी उस पे लगाना है, उस पे स्टेशन वगैरह वगैरह बनाने में। देखिए, तो सबसे अधिक भूमि का उपयोग रेलवे करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन सी क्रिकेट स्टेडियम। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो अपनी देश भारत का है मोटेरा, जिसे नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी बैठक क्षमता कितना है? तो आई थिंक 1,00,000 प्लस है इसकी बैठक क्षमता। बात किया जाए इस्पात संयंत्र, तो भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र कारखाना जो लगाया गया था राउरकेला में, वह किस देश की सहायता से लगाया गया था? अब कमेंट में जरूर जवाब लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार क्या है? भारत सरकार का संगठन है। तो देश में भ्रष्टाचार होता है और बहुत तरह के अपराध होते हैं, तो इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको रोक लगाने के लिए अपने देश में कौन सी आयोग को स्थापित किया गया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 1। वहीं बात किया जाए सीबीआई, तो सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आप ये भी याद है तो आप जरूर अपना कमेंट लिखिएगा। राव, यह भारत की गुप्त संस्था है। राव है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और एक है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा मुख्य कारण था जिसे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के ही फलस्वरूप शहरीकरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आप इसको देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, आपको पता है। उसमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ऐसे विभिन्न प्रकार 8 राज्यों से होकर गुजरता है। राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, लेकिन वह उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध को किस नदी पे बनाया गया? तो यह महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। वहीं बात किया जाए गंगा, तो गंगा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल, यह बिहार में है। गंगा नदी बनाए और भी हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़े पुल हो जाएगी तो महात्मा गांधी सेतु पुल। एक यहाँ पे कावेरी है, तो कावेरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है। एक है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पे कौन सी पुल बनाया गया है, कौन सी बांध बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी में बनाया गया है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महानदी, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीति के धर्म कभी गलत और अलग नहीं हो सकते हैं। क्या है कि राजनीति के धर्म कभी गलत और अलग नहीं हो सकते हैं? यह कथन और यह उक्तियां किनके द्वारा बोला गया था, दिया गया था? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था उक्तियां। वहीं बात किया जाए एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनका एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, यह बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। एक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में भीमराव अंबेडकर, तो इनके द्वारा एक क्या उक्तियां बोला गया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इनके द्वारा दिया गया था उक्तियां, ये वाकई में सही है।
अब जितनी मेहनत करोगे आप उतनी निखरोगे, क्योंकि आप नहीं मेहनत करोगे तो नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा है। जवाहरलाल नेहरू जी का एक पुस्तक है इंडिया डिस्कवर, तो ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसलिए 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या होता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई को एम्पियर कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है जूल, तो कार्य का यह साई मात्रक हो जाएगा, ये कार्य का यह साई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ये न्यूटन एक है, तो बल का यह साई मात्रक क्या है? न्यूटन। वही पूछ दिया जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 बार, सॉरी 10 के पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न, ऑयली पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादा हम लोग अगर ऑयली चीज़ खाएंगे, ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो हमको क्या होगा? तो ऑयली पदार्थ ज़्यादा खाने से हमारी मोटापा बढ़ जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, इसलिए हमारा मोटापा बढ़ जाता है। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, केंचुए में श्वसन अंग का नाम है? केंचुआ है जो किसान का मित्र भी से कहा जाता है केंचुआ का, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीली त्वचा। तो केंचुआ का जो श्वसन अंग है गीली त्वचा, वो अपनी त्वचा से श्वास को लेता है और छोड़ता है। वहीं बात किया जाए फेफड़ा, तो फेफड़ा से कौन है जो श्वास लेता है? तो हो जाए मछली हो जाएगा, फेफड़ा गलफड़ा से मछली सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तक जो पौधे में जल का परिवहन करता है, तो जल का परिवहन करता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम। और जो ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार के मिनरल चीज को ले जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं फ्लोएम। आप याद रखिए कि फ्लोएम, आप ऐसे भी याद कीजिएगा, ज से होता है जल, तो जल का जो परिवहन करेगा पौधों में उसे जाइलम कहते हैं, फ्लोएम। जो उसको खाने के लिए पदार्थ को ले जाएगा उसे फ्लोएम कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो मानव खोपड़ी में कितनी होती है? तो ऑप्शन 1 29 होते हैं मानव खोपड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या होता है? आदर्श ईंधन का क्या क्या गुण होते हैं? तो वह सस्ता होता है, वह कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है, वह उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है, और उपयुक्त में से सभी। यानी एक आदर्श इंजन के वो सारे गुण हैं कि वो सस्ता भी होगा, प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा, और उच्च ऊष्मीय यानी कम मात्रा में अधिक दूरी तक, मतलब अधिक देर तक उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट प्रश्न, बक्सर के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में। किनके बीच लड़ा गया था? आप अपना जवाब जरूर बताइएगा। वहीं बात किया जाए 1526 में, तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। एक और ऑप्शन है 1765 में, तो यह पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। और एक है 1191 में, यहाँ पे तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था। तो आप सारे क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी इस तरह से होना चाहिए कि जितना भी में ऑप्शन है सारे ही सारे कुछ ना कुछ उस पर डेट या ईस्वी सेट किया रहता है, वैसा ही ऑप्शन हम लोग सेट करते हैं, ताकि आप एक क्वेश्चन के अलावा और 4 क्वेश्चन को रिवीजन हो जाए आपकी। तो देखने के लिए तो यह एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, यानी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ती है? जब पौधा होता है तो प्रकाश संश्लेषण करती है, तो वह कौन सी गैस छोड़ती है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। और कौन सी गैस लेती है? तो हम लोग के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड
उसे वह ग्रहण कर लेती है और बदले में वह ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। तो ये रहे आज का हमारे 25 प्रश्न। 25 में से आपके कितने सही हुए अपना जरूर जवाब कमेंट में शेयर कीजिएगा। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको इन सारे प्रश्न में से 20 प्लस सही हो रहे हैं तो आपका जवाब और आपका तैयारी बहुत बेहतरीन है। अगर इससे कम हो रहा है तो आपको और अच्छी से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप टाइम पास मत कीजिए। अगर आप टाइम पास करते हैं तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाइएगा, क्योंकि देख भी रहे हैं आप कितना ज़ोरों शोर से तैयारी लोग कर रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल क्या है, इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा है, इसलिए मेहनत दिल से कीजिए। आप कहीं से तैयारी कीजिए, आप प्रतिदिन एक सेट जरूर लगाइए। आप तैयारी करने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, एग्ज़ाम क्लियर होता है क्वेश्चन लगाने से। नया नया क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लगाइएगा क्वेश्चन उतना ही बेनिफिट होगा। तो चलिए अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रतिदिन प्रत्येक शाम 7:30 बजे ये चैनल पे अपलोड होती है। पीडीएफ अगर चाहिए इस क्वेश्चन को तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ क्यूज शेयर किए जाते हैं। फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा पेज के। तो अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और रेगुलर आप देखिए वीडियो, एक दिन ऐसा नहीं है कि एक दिन देखिए और छोड़ दीजिए। तो चलिए आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।